हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट अबाउट प्रोटोनीमा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग इसमें कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं अबाउट द प्रोटोनीमा। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्या है, प्रोटोनीमा क्या है कि जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉसेस है इस प्रोटोनीमा एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर ग्रीन ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ फिलामेंटस है ये। एंड सी है इसमें डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें बताना है कि इन चारों में से इन तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है, या फिर आपकी जो डी ऑप्शन में दे रखा है ऑल ऑफ द अबव की सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारा प्रोटोनीमा। अब ये जो प्रोटोनीमा जो प्रेजेंट होता है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर जो प्रेजेंट होता है, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, मॉसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड मॉसेस जो बिलोंग्स करती हैं वो प्लांट ग्रुप है हमारा ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट से ये बिलोंग करती हैं ये। अब हम प्रोटोनीमा की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोनीमा आपका क्या है, एक ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। अगर प्रोटोनीमा की हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये, ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। और ये आपका कहाँ से बिलोंग्स करता है, ये किसकी स्टेज, फर्स्ट स्टेज है। अगर प्रोटोनीमा की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो आपके ये आपका बिलोंग करती है गैमेटोफाइट से। अगर इसकी बात करते हैं मॉसेस की इसमें, तो ये मॉसेस आपका क्या है, ब्रायोफाइट है। और अगर ये इसमें बात करते हैं तो आपका मॉसेस के अंदर जो प्रीडोमिनेंट जो स्टेज है वो किसकी है, वो है आपकी गैमेटोफाइट की। किसकी है, गैमेटोफाइट की। गैमेटोफाइट ये डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट्स के अंदर, इनकी स्पेशली मॉसेस के अंदर। एंड इसके इसमें दो स्टेजेस आती हैं, एक इसमें आती है फर्स्ट स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज आता है प्रोटोनीमा। फर्स्ट स्टेज आता है प्रोटोनीमा एंड सेकेंड स्टेज आता है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज आती है। तो अगर हम फर्स्ट प्रोटोनीमा की बात करते हैं तो प्रोटोनीमा जो होता है वो आपका, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ इसमें, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा बनता है कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है, बन जाता है, ये आपका स्पोर केस बन जाता है। ये आपका क्या है, स्पोर केस, यानी कि इसके अंदर आपके क्या है, स्पोर्स हैं। और ये जो ग्रीन स्लैंडर जो स्ट्रक्चर है जो एकदम स्पोर से ही आपका क्या करते हैं, डायरेक्टली जो ग्रो करता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डायरेक्टली डेवलप होता है, डायरेक्टली डिवेल्प्स फ्रॉम स्पोर्स। तो ये आपका स्पोर से आपका क्या करता है, डेवलप करता है ये इसमें। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा, इसको क्यों बोला गया है जुवेनाइल स्टेज, क्योंकि एकदम से आपकी क्या है, ये बिल्कुल ही डेलिकेट है, बहुत ही आपका क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका बिल्कुल यंग है, स्लैंडर है, ग्रीन है, ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ फिलामेंटस है इसमें। ये प्रोटोनीमा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रोटोनीमा है, प्रोटोनीमा है। और इसकी जो सेकेंड स्टेज प्रोटोनीमा के बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, जहाँ पे आपका क्या करते हैं, एक लेटरल लीफी ब्रांच यहाँ पे बनती है और आपका यहाँ पे राइजोइड्स के साथ ये कहीं कनेक्ट होते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वो सेकेंड स्टेज हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं लीफी स्टेज है, जो आपकी क्या बन जाती है, लीफी स्टेज होती है। यहाँ पे डायरेक्टली ये स्पोर से बनता है और ये आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ये डेवलप होता है एज अ लेटरल बड। तो ये आपका, और ये आपका लीफी स्टेज ही है जो आपके क्या करता है, दैट बियर्स सेक्स ऑर्गन्स, बियर्स सेक्स ऑर्गन्स। तो ये आपका पूरा गैमेटोफाइट में यही ज्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो आपका डायरेक्टली क्या स्पोर से आपका डेवलप हो जाता है इसमें। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोनीमा है। तो इसमें हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल ही आपका क्या है, जुवेनाइल स्टेज है, बहुत ही उसमें बहुत ही मतलब यंग जो स्टेज होती है वो है ये आपका। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ स्लैंडर ग्रीन ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ, आपका क्या है, इसमें क्या है, ब्रांचिंग सिस्टम्स भी हैं इसमें। एंड इसका अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। तो ये आपका कहाँ से डेवलप होता है, यहाँ पे आपके स्पोर्स होते हैं और इन्हीं स्पोर्स से ये डेवलप होता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सारी ही स्टेटमेंट्स जो है प्रोटोनीमा को लेके वो बिल्कुल
करेक्ट है इसमें, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी सारी ऑप्शन जब हमारी करेक्ट है तो हमारे पास हम उसको लिख सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव है, तो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपनी लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। और अगर हम बाकी की इसमें बात करते हैं तो बाकी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन आया था डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।